हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एक बहुत ही मशहूर सिंगर जिनका नाम है रागिनी शर्मा जी, रागिनी विश्वकर्मा जी, सॉरी। और रागिनी विश्वकर्मा जी इस तरीके से अभी वायरल चल रही हैं, हनी सिंह के साथ गाना आना। तो सबसे पहले रागिनी जी आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम भी बहुत अच्छे हैं। और पटना से बनारस आते आते गला थोड़ा सा बच गया है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे, ऑडियंस से भी क्षमा चाहेंगे। अभी आप काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही हैं। एक्चुअली वायरल तो आप 2 साल पहले भी चल रही थी, लेकिन अभी फिलहाल भोजपुरी से डायरेक्ट छलांग है जो बॉलीवुड में मार दी। बस आप सभी का प्यार है और जो भी कुछ हूँ आप सभी के बदौलत वहाँ पे पहुँची हूँ। अगर जो मेरा आवाज़ वहाँ तक नहीं जाता तो हो सकता मुझे मौका नहीं मिलता गाने के लिए। मेरा आवाज़ वहाँ तक गया, मुझे मौका मिला आप सभी के प्यार सपोर्ट से। कहीं ना कहीं कहा जाता है रागिनी जी कि हर किसी को आगे बढ़ने में किसी का तो सपोर्ट होता है, चाहे गुरु हो, माता पिता हो, दोस्त हो, साथी संगी कोई भी हो। लेकिन आपके ऐसे कौन से साथी रहे हैं जिनका सपोर्ट रहा है यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाने में? दिवाकर शर्मा जी का। दिवाकर शर्मा जी का। अनुराग इंटरटेनमेंट के जो मालिक हैं। अच्छा, किस तरीके से वो सपोर्ट आपको करते थे? गाने के लिए सपोर्ट करते थे और किस तरीके से सपोर्ट थे। मैं तरकुला माता मंदिर के पास हम लोग गाना वाना गाते थे। जी। वो ऐसे वीडियो बनाने आए, कुछ दिखा मेरे अंदर उनको कि आगे बढ़ सकती है, मेहनत करेगी तो। उन्होंने बोला चल तुम्हारे लिए कुछ किया जा रहा है, मेहनत करना चाहती हो तो। हम बोले ठीक है सर जी, क्यों नहीं करेंगे। जब वहाँ से अगर जो रोड से मुझे अगर जो अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो कौन नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। तो मुझे मौका मिला, मैं अपने काम पे खरी उतरी और चौथा साल लगा हुआ है। दोनों लोग मिल के काम कर रहे हैं, आगे भी किया जाएगा। जिस टाइम आज से 2-3 साल पहले जब आप वायरल हुई थी, आपसे कई एक भोजपुरी के सुपरस्टार भी वादा किए थे कि हम आपके साथ डुएट करवाएंगे, आपके साथ गाना गवाएंगे। क्या ऐसा हुआ जो किसी भोजपुरी स्टार ने, भोजपुरी सिंगर ने आपके साथ डुएट करवाए या गाना गवाए? अभी तक नहीं, और आया भी होगा तो मेरे सर जी के पास आया होगा वो सारी चीज़ें। और जब आएगा तो आप सभी के सामने आएगा। जैसे हनी जी के साथ में गाना मेरा आया, मेरा सौभाग्य है कि उनके साथ मेरा गाना आया। और विनोद वर्मा जी के वजह मुझे मिला है मंच गाने के लिए। और अगर जो वो फ़ोन नहीं करते यहाँ तक मेरे सर जी के पास तो हो सकता है मेरा आवाज़ वहाँ तक जाता ही नहीं। कैसा लग रहा है भोजपुरी से एक वक्त जो आप कल्पना नहीं करी होंगी कि हनी सिंह के साथ गाना आएगा, कैसा अभी महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और आप लोग आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, आप सभी को दिल से धन्यवाद है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने भी अपना प्यार सपोर्ट से मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। वहाँ जुड़ने का मुख्य कारण, वजह कैसे हुआ? कैसे आप हनी सिंह तक जुड़े, बॉलीवुड तक कैसे जुड़े? मेरा एक गाने गीत था, तो बॉलीवुड में सीरियल आता है, उन सीरियल में मेरा गाना को लगाया गया था, लिया गया था। तो उस टाइम मुझे नाम नहीं दिया गया था, ये 3 साल पहले की बात है। उसी गाने से इंस्पायर होके मुझे मौका मिला गाना गाने। वो कौन सा गाना था? तन सुन ला समधि साले तब जइहा, तन सुन ला। अच्छा, अभी जो हनी सिंह के साथ में जो गाना आया है वो दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजुहिया चिखल चाहे जबरी, चोली के चीजुहिया चिखल चाहे जबरी। लोग कहते हैं कि भोजपुरी में अश्लीलता होती है, ये भी गाना 2 अर्थी शब्द है और हनी सिंह के साथ आपका गाना आया है। तो अब बॉलीवुड वाले लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो कहते हैं बॉलीवुड वाले कि भोजपुरी में अश्लीलता होता है, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, बस यही कहना चाहती हूँ अपना प्यार आशीर्वाद बनाइए। और सबका अपना अपना सोच है, सबका अपना माइंड है। अब किस देशों में लेके जा रहे हैं वो आपका सोच है, और हम किस देश में गा रहे हैं मेरा सोच है। सबका अपना अपना सोच है।
आगे क्या कुछ बॉलीवुड में कैसी तैयारी चल रही है? क्या बॉलीवुड में और भी सॉन्ग आने वाले हैं आपके? मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। एक चर्चा आपके बारे में सुना गया था, खेसारी जी आपको बोले थे कि हम आपके साथ गाना करेंगे, ऐसा खबर आया था ऐसे कुछ दिन पहले। क्या खेसारी जी के साथ आपका गाना आया? अभी तक नहीं, मौका मिलेगा तो ज़रूर गाएंगे। जब मैं छोटी सिंगर हो के मुझे मौका नहीं मिल रहा है, अपने भी गाने को नहीं कर पा रही हूँ और रात दिन इंटरव्यू और कहीं ना कहीं लगी रहती हूँ अपने काम को लेकर। जब मैं फुर्सत में नहीं हूँ तो मैं उनको कैसे कह दूँ कि नहीं मेरे साथ आप गाइबे करिए। जब वो फुर्सत में होंगे तो मेरे साथ जरूर गाएंगे। ऐसी एक चर्चा जो है जो 2-3 साल पहले की है और आप फिर 2-3 साल बाद फिर एक बार जबरदस्त तरीके से फिर से वायरल हो चुकी हैं, तो क्या अब लगता है कि अब खेसारी जी की तरफ से फिर से वो ऑफर आ जाएगा? आएगा तो मेरा सौभाग्य है, जरूर मैं काम करूँगी। जाते जाते हमारे ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना चाहती हूँ इनके चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और साथ साथ में मुझे भी, और मेरा भी चैनल है रागिनी विश्वकर्मा अनुराग इंटरटेनमेंट, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए। और अनुराग म्यूजिक करके चैनल है, रागिनी म्यूजिक करके चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हर तरीका का गाना मैं गाती हूँ, गज़ल हुआ, भोजपुरी हुआ, विवाह गीत हुआ, गारी गीत हुआ, पारिवारिक मीठल हुआ, सब गाती हूँ। आप सभी को अगर जो मेरा गाना दिखना है एकदम म्यूजिक वाला तो आप लोग अनुराग म्यूजिक को सर्च करिए और रागिनी म्यूजिक चैनल करके सर्च करेंगे तो आप लोग को जरूर मिलेगा। बॉलीवुड में किनको धन्यवाद देना चाहते हैं आप? सबसे ज़्यादा मैं हनी जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद टी सीरीज के जो मालिक हैं मुझे इस योग समझे, अपने कंपनी में छोटा मोटा मेरा गाना आया, मतलब छोटा मोटा नहीं, मतलब मैं छोटी सिंगर हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनको करना चाहती हूँ विनोद वर्मा जी को। अगर जो वो नहीं कॉल करते, अगर जो यहाँ नहीं आते तो आज हो सकता है आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले पाते। जब आपके पास कॉल आया होगा या आपके सर जी के पास से, आप तो सुन के शौक हो गए होंगे कि हनी जी के साथ गाना नहीं, है। उस टाइम शौक नहीं हुए तो उस टाइम हम लोग को पता ही नहीं था, बस इतना बताया गया था कि बॉलीवुड के लिए गाना चाहिए। जब फाइनल आया तो आप सभी के सामने है। अच्छा, अभी हनी सिंह जी से मुलाकात हुई? अभी तक नहीं, कोशिश है और मौका मिलेगा तो जरूर मिलूंगी।